नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चंद रतिप्रिया यक्षिणी की साधना को और उसके अनुभव को पिछली बार लिए थे। अब आगे के इसके अनुभव और कथा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि रतिप्रिया यक्षिणी और साधु की कहानी में आगे क्या घटित होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि साधु ने इस तरह का प्रस्ताव रखा, तब यक्षिणी भी प्रसन्न होकर कहने लगी, ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन क्या तुम मुझे बंधनों से आजाद नहीं करोगे? इस प्रकार से मुझे बांध करके क्यों रखा है? तब साधु ने कहा, हो सकता है तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ। मैं नहीं जानता, तुम एक यक्षिणी हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? यक्षिणी ने कहा, ऐसा नहीं है, हम तुम्हारी तरह नहीं होते। हम एक बार जो वचन दे देते हैं उसका हर प्रकार से पालन करते हैं। वचन ही हमारे लिए प्राण होते हैं। अगर तुम मुझे मुक्त कर देते हो और कुछ भी करने की अनुमति स्वेच्छा से प्रदान करते हो, तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान कभी नहीं पहुंचाऊंगी। इस बात का मैं वचन देती हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, इसको भी परख लेंगे। अब क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ, इसलिए हम लोग एक विशेष कार्य तो कर ही सकते हैं। कल चंद्र ग्रहण है। इस दिन एक दिव्य खीर बनाई जाए, जिसको तुम, मैं और यह व्यक्ति ग्रहण करे, जिससे हमारे अंदर दिव्य शक्तियों का संचार हो। यक्षिणी के लिए यह नई बात थी। वह नहीं जानती थी कि साधु क्या कह रहा है। पुरुष के लिए भी एक नया विषय था, क्योंकि किसी खीर के विषय में उसने कभी नहीं सुना था। लेकिन साधु मन से सब कुछ सोच कर आया था। उसे पता था कि क्या कहना है और क्या करना है, इसलिए वह इस बात के लिए पूरी तरह तैयार था। जो भी वो करना चाहता था, उसे वो सहज रूप से करने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह यह बात जानता था कि कैसे, किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। इस बात को अपने मन में सोचकर पहले से ही तैयार बैठा था। अगला दिन आया। वह युवक भी उसी कुटिया में रहा, साधु की सेवा में। यक्षिणी भी उसी जगह वैसे ही घूमती रही। तब उस साधु ने कहा, क्या तुम जानते हो पुरुष, यह एक स्त्री नहीं है जिसे तुम बड़े प्रेम से बार बार देख रहे हो। तुम्हारे मन में इसके प्रति प्रेम भाव पैदा हो रहा है, किंतु मैं तुम्हें बता दूं, यह एक यक्षिणी है। यह कोई मानव स्त्री नहीं है। युवक को वैसे तो पूरा विश्वास था, लेकिन इस बात को वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इस बात को अब पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी थी कि यह मानव स्त्री नहीं है। यह मानव स्त्री होती तो इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वह भालू को उठा करके पूरी तरह से फेम सके और कहीं दूर उछल कर वह जाकर गिरे। इस प्रकार वह रात्रि समाप्त हुई और अगली रात्रि आ चुकी थी। अगली रात्रि के समय एक बार फिर से चारों तरफ भेड़ियों की आवाजें आने लगीं। चारों तरफ से भेड़िए रोज 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 बहुत तेज तेज चिल्लाकर रो रहे थे और बार बार वह उनको पूरी तरह परेशान कर रहे थे। इतनी आवाजें वो निकाल रहे थे कि जिसकी वजह से यह बात बहुत ही मुश्किल थी उन सब के लिए।
ऐसा उस रात्रि क्यों हो रहा था? शायद इसका कारण चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के प्रभाव के कारण वहाँ के पशु पक्षी और इस तरह के जानवर भी उस प्रभाव में आ रहे थे। ऐसे में साधु ने योजना बनाई। साधु ने कहा, एक बड़े मिट्टी के पात्र में खीर बनाओ युवक। उसके लिए मैं तुम्हें चावल, दूध और बहुत सारी सामग्री दूंगा। वह सारी सामग्री साधु अपने साथ लेकर आ गया और इस प्रकार से बार बार वह उस व्यक्ति से कहने लगा कि खीर बनाओ। और खीर बनाना इतना आसान भी नहीं था, किंतु युवक पाक कला में पारंगत था और वह खीर बनाना जानता था। उसने कहा, मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है, मैं आपके लिए अवश्य ही खीर बना दूंगा। वह खीर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इधर रति प्रिया भी यह कहने लगी, मैंने कभी मानवों की बनाई गई खीर को नहीं चखा है, इसलिए मैं इसे चख कर देखना चाहूंगी अवश्य इस बात को कि आखिर मानव लोग कैसे खीर बनाते हैं और इनकी खीर में और हमारे लोक की खीरों में अंतर क्या होता है। पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपने किसी मनुष्य के हाथों से इतनी सुंदर खीर कभी नहीं खाई होगी जैसी मैं बनाने वाला हूं। उसने दूध को और चावल को उबालना शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारे मेवे और गुड़ इत्यादि डाली ताकि उसका स्वाद मीठा हो जाए और वह बहुत ही अच्छी अच्छी बने। एक अलग ही तरह की अति सुंदर खीर का निर्माण हो रहा था, जिसकी खुशबू पूरे के पूरे उस कमरे में आ रही थी। लेकिन चारों तरफ से भेड़िए इस बात के लिए जैसे आतुर थे कि वह किसी का शिकार कर दें, लेकिन शिकार करना इतना आसान नहीं था। शिकार करने के लिए कोई व्यक्ति बाहर आना आवश्यक था। तब तक साधु ने कहा, युवक सुनो, लकड़ियां कुछ कम पड़ गई हैं, खीर जल्दी ही बुझ जाएगी, इसलिए बाहर जाकर कुछ लकड़ियां ले आओ। युवक इस बात को सुनकर डर गया। उसने कहा, महाराज, आपकी बात तो सत्य है, किंतु यह करना मेरे लिए कठिन है, कारण कि बाहर भेड़िए बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उनका पूरा एक समूह बाहर है। ऐसे में मैं सुरक्षित रूप से कैसे वहां तक जा पाऊंगा। साधु ने कहा, सुनो, मेरे पास कई दिव्य शक्तियां हैं। मैं तुम्हें अपना एक दिव्य डंडा देता हूं, एक ऐसा डंडा जिसको अपने पास अगर तुम रखोगे तो फिर कोई शक्ति तुम्हारे पास या निकट नहीं आ सकती है, और इस डंडे के प्रहार से वह शक्ति भी समाप्त हो जाएगी जो तुम पर हमला करेगी। यह बात जब साधु ने बहुत ही तन्मय के साथ उस व्यक्ति को बताई तो वह व्यक्ति भी धीरे धीरे साधु की बातों पर विश्वास करने लगा। उसने कहा, आप मुझे वह डंडा दीजिए। बाहर पड़ी हुई जो भी लकड़ियां हैं उन सारी लकड़ियों को लेकर के मैं आऊंगा और उन लकड़ियों को लाकर अवश्य ही इस पूरी खीर को आसानी से बना दिया जाएगा। साधु के मन में बहुत सारे कुटिल विचार चल रहे थे। वह जानबूझकर युवक को उस समस्या में डालना चाहता था, इसीलिए उसने उसे वहां पर भेजा था। इस प्रकार समय जैसे ही रात्रि काल और बढ़ा और लकड़ियों की कमी होने लगी, ताकि वह खीर में समस्या उत्पन्न हो, व्यक्ति को बाहर जाने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने साधु से वह दिव्य डंडा मांगा और डंडे को प्राप्त करने के बाद वह
कमरे से बाहर निकला। उसकी ऊर्जा या उसके डंडे की ऊर्जा को देखकर भेड़िए दूर से ही उससे दूर जाने लगे। इस बात से युवक बड़ा प्रसन्न हो गया और तैयार हो गया लकड़ी लाने के लिए। घर से थोड़ी ही दूर पर लकड़ियों का एक बड़ा बंडल तैयार करके साधु ने पहले से ही रखा हुआ था, इसलिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था। साधु की बात को समझते हुए वह व्यक्ति धीरे धीरे उस बंडल के पास पहुंच गया। उसने लकड़ी के कुछ गट्ठर अपने कंधे पर उठाए और उन्हें लेकर चला ही था कि अचानक से एक तेजी से भेड़िए ने उसके पैर पर हमला कर दिया और उसके पैर को जख्मी कर दिया। युवक ने डंडे से जैसे ही उस भेड़िए को मारा, भेड़िए के शरीर से लगते ही डंडा 2 टुकड़ों में टूट गया। बस क्या था, वहां पर पूरी तरह भेड़ियों के झुंड आने लगे, जैसे कि उन्हें कोई नाश्ता मिल गया हो। व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए लकड़ियों के गट्ठरों को और उनसे जो भी लकड़ियां थी उनको सभी भेड़ियों पर फेंकने लगा। लेकिन यह प्रक्रिया ज्यादा देर नहीं चलने वाली थी, क्योंकि लकड़ी का गट्ठर समाप्त हो जाता, उसके बाद वह व्यक्ति क्या करता। यहाँ पर भेड़ियों की संख्या ज्यादा हो चुकी थी और चारों तरफ से भेड़ियों ने उस व्यक्ति को घेर लिया था, उसके पैर को भी घायल कर दिया था। अब कुछ ही समय जैसे बाकी था जब उसकी मृत्यु उसके निकट आने वाली थी कि तभी एक भेड़िए ने उसके हाथ को बाईं ओर से जकड़ लिया। दूसरा भेड़िया भी तेजी से आया और उसने उसके दाहिने हाथ को जकड़ लिया। तभी एक बीच से कूदते हुए आया और उसने उसके पेट को पकड़ लिया। अब उसका पूरा का पूरा शरीर भेड़ियों ने पकड़ लिया था और वह उसके शरीर को नोच रहे थे। ज्यादा समय नहीं था। वह जोर जोर से साधु को मदद के लिए चिल्लाने लगा। इधर साधु ने कमरे में बर्तन की कढ़ाई को जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया ताकि व्यक्ति की आवाज कमरे के अंदर तक ना आए। लेकिन शक्तियों से कोई चीज छिपती नहीं है। रतिप्रिया यक्षिणी को आभास होने लगा। उसका हृदय तेजी से घबराने लगा। रतिप्रिया ने कहा, यहां पर जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है, बाहर जाकर देखती हूं। साधु ने कहा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसी जगह रहो। अगर देखना होगा तो मैं खुद जरूर देख लूंगा ताकि तुम्हें कोई कष्ट ना हो। और वैसे भी लकड़ी कम पड़ गई हैं, इसलिए तब तक 2 छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े मैं नीचे इस बर्तन के जलाने के लिए डाल रहा हूं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। आखिर यक्षिणी ने उसकी बातों पर विश्वास किया अथवा नहीं, आगे क्या घटित हुआ जानेंगे हम लोग इस कथा के अगले भाग में। इस कथा को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझने के लिए आइए देखिए इस वीडियो को। मैंने पहले कभी किसी देवी के लिए खाना नहीं बनाया। ये उत्तम होना चाहिए। युवक, अग्नि मंड पड़ रही है। वान से कुछ और समीधा ले आओ। आग बुझ रही है नौजवान, खेर खराब हो जाएगी। But the wolves, master, they sound maddened tonight. भय एक औजार है और मैं उसका स्वामी हूं। पुत्र, देखो अग्नि मंद पड़ रही है।
तुम्हें अभी और समिधा लानी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। ये दिव्य छड़ी तुम्हारी रक्षा करेगी। कोई भी प्राणी पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जाओ, लकड़ी ले आओ। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी शक्ति है। अब निडर होकर जाओ। वो सही था, ये काम करता है। उसकी शक्ति मेरी रक्षा करती है। अरे नहीं, बचाओ, कोई है क्या? ये क्या था? कौन चीख रहा है? कुछ गलत है। मैं उसका आतंक महसूस कर सकती हूँ। रुको, देवी। ग्रहण से पशु व्याकुल होते हैं। मैं देख कर आता हूँ। तुम यहाँ सुरक्षित हो। खीर जलनी नहीं चाहिए। मैं आग खुद संभाल लूंगा।